की जय। परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जय। परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पूरक हैं। जो बातें आपको गीता वाटिका भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरणाश्रित हमारे श्री राधा माधव के रसिक संतों के मुख से मिलती है, यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ही सिद्धांत है। ये दोनों एक है, एक है। रति मात्र भी इसमें भिन्नता नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो व्यवहारिक प्रारंभ है वो भाई जी के ही कर कमलों से हुआ है। इस बात को समझिए। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्रीमद् राधा गोविंदास गोस्वामी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के भागवत प्रवक्ताओं में प्रसिद्ध हैं, एकमात्र, और वैसे सब हैं, लेकिन तो वे भाई जी के ही कृपा पात्र हैं। वहीं से उन्होंने चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता आदि का सम्यक रूप से अध्ययन किया। और भाई जी से मिलने प्रभुपाद जी कुंभ के अवसर पर आए थे प्रयागराज, और भाई जी से भेंट हुई। और भाई जी ने कहा हमारे गुरुदेव से कि महाप्रभु चाहिए तो प्रभुपाद को पकड़ लो। और प्रभुपाद जी से कहा कि एक आपका प्रिय, एक आपका भक्त हमारे पास है। और जैसे क्या उदाहरण दूँ, मुझे तो एक ही उदाहरण अच्छा लगता है कि जैसे कोई माता पिता अपनी बेटी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करती है, और जब वो विवाह के योग्य होती है तो उसको योग्य वर खोजकर उसको ससुराल विदा करती है कि आज से ये तुम्हारे पति रहे। इनकी सेवा में मेरी प्रसन्नता जानना, इनके घर वाले प्रसन्न होए तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता प्रसन्न है। उसी प्रकार जैसे एक पति से माता पिता बेटी को मिलाते हैं, वैसे ही भाई जी जिन्होंने कृष्ण प्रेम का बीज अंकुर पैदा किया महाराज श्री के हृदय में बचपन से ही, तो भाई जी ने प्रभुपाद जी के चरणों में महाराज श्री को सौंप दिया। इसलिए मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। और आप सबों से यही निवेदन है, आज मैं सत्संग में यही चर्चा किया था कि भक्ति तो बहुत वो तो है, लेकिन ये चार चीज़ प्रभुपाद जी ने चार चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। वो चार नियम इस्कॉन के वो अलग हैं। पहला है एकादशी व्रत करो, एकादशी का पालन करो, अपने सामर्थ्य अनुसार आहार शुद्धि करो। और क्योंकि ऐसा प्रेमी किस काम का जो अपने प्रियतम की प्रसन्नता को न जाने। हमारे प्रियतम राधा माधव को क्या चाहिए, क्या लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो यम युमि भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतम स्नामि प्रेतात्मना। प्रेम से उनको क्या दिया जा सकता है, तो ये करिए। और हरि नाम निरंतर, आध्यात्मिक जीवन का अथाह समुद्र है हरि नाम। हरि नाम रूपी समुद्र में जो एक बार प्रवेश कर गया तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति, राधा माधव के चरणों की प्राप्ति निश्चित है। कलयुग में भगवत साक्षात्कार क्या है? लोग कहते मुझे भगवान का साक्षात्कार कराइए। अभी कराएं चुटकी में। मुंह खोलिए, कान खोलिए और प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही हरि नाम है भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार है हरि नाम का उच्चारण। अब न कोई जाति है, न ही कोई योग्यता है, एक ही योग्यता है। भगवत प्राप्ति के लिए एक ही योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है कान से सुनने चाहिए और मुख से बोलने चाहिए। यही योग्यता है हरि भगवत प्राप्ति, यही भगवत साक्षात्कार है। कान से हरि नाम निकला, राम कृष्ण दो एक है,
अंतर ना ही निमेष, इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। एक ही है। जनकपुर में आए, क्योंकि मैं मिथिला का हूँ, जनकपुर में आए, देखा, ससुराल में रह गए। कब तक रहे तो ज़्यादा नहीं, मात्र 6 महीने रहे। अब रह गए 6 महीने, मिथिलानी कही कि अब क्या अयोध्या जाएंगे, ससुराल का सुख कहीं मिलता है। बोले लेकिन ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। बोले अरे मर्यादा, विष्णु कहाँ रह रहे हैं? बोले क्षीर सागर में। अच्छा, सागर की बेटी कौन है? तो लक्ष्मी, घर जमाई नंबर 1। अच्छा, शंकर जी कहाँ रह रहे हैं? तो बोले कैलाश में। अच्छा, कैलाश कहाँ है? तो बोले हिमालय में। हिमालय की बेटी कौन? पार्वती, घर जमाई नंबर 2। अब आपको क्या बताएं, पाउन मिथिले में रह जीता, कहाँ जाओगे? जो ससुराल में जो सुख है वो कहीं नहीं है। और मिथिला का एक बहुत रहस्य की बात बताऊं आपको, भगवान की लीलाएं नित्य हैं, शाश्वत हैं। तो भगवान दुल्लह रूप में मिथिला में विराजते हैं, तो आज भी मिथिला में दुल्लह रूप में ही हैं। यद्यपि 2 लीलाएं होती हैं, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। प्यारे बंधुओं, जो प्रकट लीला है वो जैसे द्वापर के त्रेता के अंत में श्री राम पधारे, ठीक, 28वें चतुर्युग के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के त्रेता के अंत में श्री राम पधारे। तो जितने वर्षों तक रहे वो प्रकट लीला। लेकिन श्री राम के जाने के बाद भी श्री राम अयोध्या में रहे, चित्रकूट में रहे और मिथिला में रहे। प्रमाण जैसे गोस्वामी जी को मिले और जितने भी रसिक आचार्य वे सबको मिले, गोस्वामी तुलसीदास जी को भी मिले और ना जाने कितने जितने भी हुए। इसका मतलब है कि एक लीला जो काल क्रम के अधीन त्रेता में हुआ, फिर भगवान अपने धाम पधारे। लेकिन एक जो काल, क्योंकि भगवान की लीला कालातीत है, उसको कहते हैं अप्रकट लीला। तो अप्रकट लीला नित्य और शाश्वत है, ये रहस्य है। जो जब तक विषयों का पर्दा लगा है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो शब्द रस रूप गंध स्पर्श में फंसी हुई है जन्म जन्मांतर से, तो इससे जब वह धीरे धीरे हरिनाम के प्रभाव से, एकमात्र उपाय है ये हरिनाम, इसकी 3 अवस्था है, अपराध युक्त, उसके बाद नामाभास, उसके बाद शुद्ध नाम। जब ये नामाभास से ऊपर उठती है, क्योंकि ये जो हरिनाम उच्चारण हो रहा है, मुक्ति हो गई पहले ही, केवल मन में विचार कोई करता है कि मुझको प्रभु का बनना है, हे प्रियतम मुझे कब अपनाओगे, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे कब अपनाओगे, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उसके पितर तृप्त हो गए। अब उसके लिए कोई अलग से करने की जरूरत नहीं, और मुख से उच्चारण हो गया तो मुक्ति करतले स्थिता, उसकी मुट्ठी में है मुक्ति, अब और कुछ करना नहीं है। यही है भगवत साक्षात्कार, हरि नाम ही भगवत साक्षात्कार है मेरे भाई, और कोई भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। कहीं और भटकना मत, ये जो नाम उच्चारण कर रहे हो ना, यही है भगवत साक्षात्कार, इसे ही कहते हैं भगवत प्राप्ति। कलयुग में भगवत प्राप्ति इसे ही कहते हैं। तो अप्रकट लीला में दुल्हा रूप में ठाकुर जी आज भी मिथिला में दुल्हा रूप में रहते हैं। मिथिला के जो माधुर्य भाव के, प्रिया प्रियतम के भाव के जो उपासक हैं, उसके लिए उसको ये अच्छा नहीं लगता कि जब ते ब्याह राम, जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, आए कहाँ है, उनको ये पसंद नहीं है कि इतना सुंदर दूल्हा और मिथिला छोड़ करके जाएंगे वहीं बाजरे की रोटी खाने के लिए। वो चाहते हैं वो इधर ही रहें और रहते हैं। स्नेह लता जी, रूप लता जी, मोद लता जी, उनके जो राम हैं वो अयोध्या के, मिथिला के दूल्हा हैं। और अयोध्या में भी हैं, एक हो हम बहुत से, हम एक साथ भी कई जगह हैं। तो लीला तत्व की बातें हैं, तो ये रस की बातें हैं। विश्वास करिए, यही साक्षात्कार है, यही जीवन का है। नाम को पकड़ लीजिए,
सारा संसार दुख की आंधी में जल रहा है। दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोई। वहीं पर बेटा कमाल बैठा था, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कीला गह के जो धरे वो ना पिसा जाए। अरे पिताजी घबराने की क्या बात है, हमको तो कोई डर नहीं है। भक्त लोग एक नाम के विश्वास से, एक हरि नाम के विश्वास से अभी भी भारत बहुत कुछ है और आगे भी रहेगा। भारतीयों को जो भी बात मैंने कही है, आज सत्संग में थोड़ी देर कुछ भक्त गए थे, सुने हैं। भारतीयों को बहुत कुछ नहीं, केवल एक बार गंभीरता से, जितनी गंभीरता से तुम भौतिक पढ़ाई पढ़े हो उससे ज़्यादा नहीं, 100 गुना अधिक गंभीरता से एक बार विचार करो, पलट कर देखो पीछे क्या संपत्ति थी उनको जो खेत में हल चलाते थे। आज बड़े बड़े अध्यात्मवादी को जो अध्यात्म का रस नहीं मिल रहा है, वो रस तो हल चलाने वाले किसान हल चलाते, घासीराम जी हल चलाते, लीला चिंतन करते, कुंभन दास जी ब्रज के रसिक हल चलाते, रसिक करते। और जब कलेवा आता खाने बैठते तो वहाँ से पिया प्रीतम भी आते, हम भी तो गाय चराने आए हैं, हमारा कलेजा तो कब के ख़त्म हो गया, हमें भी तो दो, मांग कर खाते। एक गोद में किशोरी जी, एक गोद में ठाकुर जी, दोनों को बिठा करके जैसे दो बच्चे हों कुंभन दास जी के, एक राधा रानी और एक माधव लाल जो, दोनों को गोद में बिठा कर खिलाते, मतलब खा ले। तो ये चीज़ हमारे पूर्वजों की देन है और यही हमारी संपत्ति है और ये हरि नाम से हमें मिलेगा। नास्ते गति अन्यथा। आइए अब एक होली की बात चलिए तो छोटा सा होली हो जाए। अब या धरो भैया, कैसे हो, एक आध ताल वगैरह है कि ना है? चलो ठीक है, ताली है ना, एक कर मने हाथ, ताल को ताल, हाँ। नार नवेली को श्याम सुंदर रंग लगाने की कोशिश करें। वो कह रही है लाला देखो हम अभी नार नवेली पहली बार आई हैं, ब्रज की होली हमने देखी ना है और नंदगांव की होली तो कछु खास है। तो भैया ऐसा है कि मेरे अब जो नार नवेली है उसको चिंता है कहीं हमारे ससुराल वाले न रूठ जाएं, और सास और ननद को तो एक ही काम है कि बहू के ऐब देखनो है। तो कह रहे हैं प्यारे श्याम सुंदर देखो ये भक्ति रस की बातें थोड़ी ऊंची है। भव्य ने कहा कि प्रभु जी थोड़ा संभल कर प्रवचन कीजिए। मैं कहा ये हमारे भारत के हैं और समझदार है, इतने बुद्धू नहीं है, ऐसा मत समझो, इनको हल्के में मत लो। हाँ ये तो थोड़ा सा भटक गए थे, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है कि नहीं। बताओ रामकृष्ण की धरती के हो कि नहीं? रामकृष्ण ने तुम्हें संस्कार भरे हैं कि नहीं? रामकृष्ण का खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है कि नहीं? तुम्हारे एक एक सांस में राम और कृष्ण है कि नहीं? माँ गंगा और माँ यमुना का संस्कार है कि नहीं? और जब इतना सारा है तो फिर और क्या बताने की जरूरत है? तुम तो ऋषि मुनियों की संतान हो प्यारे। वो नार नवेली कह रही है श्याम सुंदर थे, रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार, रंग मत डारे रे सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार, रंग मत डार रे सांवरिया। मेरी सास बड़ी लड़हारी रे सुन सांवरिया, मेरी सास बड़ी लड़हारी रे सुन सांवरिया। भैया ये होली को त्योहार आएगा वास्ते तो ये जो है प्रेम रस की बड़ी ऊंची बात है, ये रसमय है, ये नीरस को ना है। नीरस तो ऐसे ही मन में कूढ़ रहो कि ये सब क्या बात है। अब ये रसिक की बातें हैं, ये वैसे सूखे सूखे लोगों के लिए नहीं है, जो वास्तव में राधा रानी के, ठाकुर जी के, राधा माधव के रंग में रखे पचे छपे ऐसे खिलाड़ी सब हैं। कृष्ण लंपट
हाँ, ये उसके मन की बात है। हाँ, बात पल्ले पड़े तो समझ लियो ऐसे, अन्यथा मत लियो, गुरु जी यही बता देंगे, समझा देंगे। सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डार रे, सांवरिया सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डार रे, सांवरिया। मेरी सास बड़ी लड़हारी रे, सुन सांवरिया, मेरी सास बड़ी लड़हारी रे, सुन सांवरिया। मेरी सास बड़ी लड़हारी रे, सुन सांवरिया, मेरी सास बड़ी लड़हारी रे, सुन सांवरिया। मेरी ननदी फड़िया फार रंग मत डार रे, सांवरिया, मेरी ननदी फड़िया फार रंग मत डार रे, सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डार रे, सुन सांवरिया, सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे, सांवरिया। मेरे तो बलम की रीत बुरी, सुन सांवरिया, मेरे तो बलम की रीत बुरी, सुन सांवरिया। मेरे तो बलम की रीत बुरी, सुन सांवरिया, मेरे तो बलम की रीत बुरी, सुन सांवरिया। वो तो हरदम, हाँ वो तो हरदम रखे कटार रंग मत डार रे, सांवरिया, वो तो हरदम रखे कटार रंग मत डारे रे, सांवरिया। सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डार रे, सुन सांवरिया, सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे, सांवरिया। मेरे तो ससुर की ही मूछ बड़ी, सुन सांवरिया, मेरे रे ससुर की मूछ बड़ी, सुन सांवरिया। मेरे तो ससुर की मूछ बड़ी, सुन सांवरिया, मेरे ससुर की मूछ बड़ी, सुन सांवरिया। वो तो लंबी, हाँ वो तो लंबी, अरे वो तो लंबी छल्लेदार रंग मत डारे रे, सांवरिया, वो तो लंबी चंदेदार रंग मत डारे रे, सांवरिया। सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे, सांवरिया, सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे, सांवरिया। 1.25 लाख की मेरी चूनर सांवरिया, 1.25 लाख की मेरी चूनर, सांवरिया। लग रहा है मुझे कि गुदगुदी लग रही है किसी किसी के मन में कि जने कहा करूं। अरे जब गुदगुदी ना लगे तो होली बेकार है, फिर होली को मतलब कहाँ है? अरे होली को मतलब है कि होली किसकी? अरे इसकी और किसकी? हाँ, अरे सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डार रे, सुन सांवरिया, सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे, सांवरिया। 1.25 लाख की मेरी चूनर सांवरिया, 1.25 लाख की मेरी चूनर, सांवरिया। मेरी साड़ी, हाँ मेरी साड़ी तो जरदार रंग मत डार रे, सांवरिया, मेरी सारी रंगदार रंग मत डारे रे, सांवरिया। सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डार रे, सुन सांवरिया, सांवरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे, सांवरिया। तेरी कमरिया को कहा बिगड़े, सुन सांवरिया, तेरी कमरिया को कहा बिगड़े, सुन सांवरिया। क्यों रे नंद के हैं? तेरी कमरिया क्या है? वही कारी कमरी,
कोई दूजो रंगो ना चढ़े, झाड़ दो सब साफ है। लेकिन मेरी चुनर और साड़ी ऐसी वैसी ना है। अरे तेरी कमरिया को का बिगड़े सुन सावरिया, तेरी कमरिया को का बिगड़े सुन सावरिया। जब चाहे दे झरकार रंग मत डार रे सावरिया। जब चाहे दे झटकार रंग मत डारे रे सावरिया। सावरिया होर के खिलार रंग मत डार रे सुन सावरिया। सावरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे सावरिया। सावरिया होर के खिलार रंग मत डार रे सावरिया। सावरिया होरी के खिलार रंग मत डारे रे सावरिया। जय राधा माधव, 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 जय राधा माधव। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। देखो लाला, बोलो राधा माधव लाल की जय, जय श्री राधे। आज या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सही विद्या क्या है मेरे प्यारे? यही विद्या है, इसे ही कहते हैं राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। यही है राज विद्या। नाम का आश्रय ग्रहण कर श्री राधा माधव जी जुगल सरकार के चरणों में अपने जीवन में कुछ कर सके, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो, वही बुद्धि है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। वही बुद्धि है यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, जिनका वंदन समस्त लोकों के समस्त प्रकार के कलमश को उन्मूलन कर देने वाला है, पवित्र करने वाला है, उस मंगल स्वरूप श्री हरि के चरण कमलों में, श्री युगल सरकार राधा माधव के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी भागवत कहते हैं। तो यही बुद्धि है। बुद्धि और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरण कमलों में हम सबकी प्रार्थना है कि हमारा मन श्याम सुंदर के चरणों में लगे, प्रियतम के लिए लगे। जो वाणी की अधिष्ठात्री है तो वाणी की सार्थकता यही है, यही वाणी की सार्थकता है। हाँ, हमारे वाणी को सार्थक करें, उनके नाम का उच्चारण करें, जीवन को सफल करें। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। रात्रि ज़्यादा हो गई, ठाकुर जी को भी विश्राम करना है। श्री कृष्ण प्रेमी, कृष्ण रसिक भक्तों के बीच में कुछ क्षण बिताने का अवसर मिला। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही श्याम सुंदर के रंग में रगे रहें, वृंदावन के रजकण की धूली बने। आप लोग आशीर्वाद कीजिए। जय